तो फाइनली बच्चों आप लोग कमेंट्स कर रहे थे कि भैया हिंदी का आप पेपर नहीं बता रहे हो, तो हिंदी का भी बता दो। त्रैमासिक परीक्षा ये रहा आपका, एंड ये जो सेट है आपका, ये सोचो कि यही आने वाला है आपका त्रैमासिक पेपर में, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट बोल रहे थे कि भैया हमें रियल पेपर नहीं दो, हमारा वो ख़राब हो रहा है। लेकिन उससे भी ज़्यादा बच्चे बोल रहे थे कि भैया हमें रियली पेपर चाहिए है, क्योंकि इस बार हमारी पढ़ाई अच्छे से नहीं हो पाई, कोचिंग वगैरह नहीं हो पाई। तो इतने ज़्यादा कमेंट्स देखकर मुझे वीडियो बनाना ही पड़ा फाइनली इस पेपर का। एंड वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना मुझे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात बताना है इस वीडियो के अंदर। इस जो पेपर मैं आपको बताने जा रहा हूँ, मैं आपको बहुत रिस्क है यार, देख सकते हो पूरा भी यहाँ पर कोई एडिट वगैरह नहीं है, देख सकते हो आपका ये पूरा, देख सकते हो ये रहा पूरा पेपर, ठीक है, क्लास 12 12वीं का। एंड काफ़ी ज़्यादा रिस्क वगैरह रहता है कि वीडियोज़ अपलोड करो तो फिर वीडियोज़ डिलीट ना हो जाए, कहीं और भी काफ़ी कुछ रहता है ना। तो आप लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि भैया हमारी जो क्वेश्चंस हैं, मतलब आप जो पेपर है, हमें इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं चाहिए, हमें भैया रियल पेपर ही चाहिए है, और आप रियल पेपर लाओ एंड ऑल एंड एट्सेट्रा, ठीक है। तो पता कितने कमेंट्स आए मेरे पास इंस्टाग्राम पर, अभी ऐसा हाल चल रहा है 999 प्लस मैसेजेस, ठीक है। एंड सेम थिंग व्हाट्सएप पर है, एंड सेम थिंग हमारे टेलीग्राम पर है। तो अब क्या करते, वीडियोस तो बना नहीं था, तो फाइनली रियल पेपर ये रहा आपका, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ फिर इसका जो रियल पेपर है मैं वो भी बता देता हूँ, ये मुझे कहाँ से मिला, क्या कुछ था इसका सीन। लेकिन उसके पहले आप लोगों को क्वेश्चन पढ़ लो, और इन क्वेश्चंस के आंसर जिस किसी भी स्टूडेंट को मिलते हैं मेरे व्हाट्सअप ग्रुप पर, जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर ज्वाइन हो जाओ। और व्हाट्सअप ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है, रियल पेपर रिलेटेड सभी जानकारी वहाँ पर मिलती रहेंगी आपको, एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रिलेटेड, ओके, ठीक है। कवि बच्चन किसका पान किया करते थे, तो उसका आंसर बताना है। गाइज ये क्वेश्चन आपके त्रैमासिक परीक्षा में पूछे जाएंगे, ये टॉपर सॉल्यूशन का, ये ऐसा वादा करते हैं ना, ऐसा कुछ हाथ में हाथ तो नहीं बना पा रहा, लेकिन ये चलो उंगलियां हो गई, एंड चलो वादा करते हैं कि ये क्वेश्चन आपके सभी पूछे जाएंगे। ऑब्जेक्टिव थोड़ा कम रहेगा, जैसे ये जो ऑब्जेक्टिव वगैरह है ये थोड़ा कम रहेगा, लेकिन ये जो बड़े क्वेश्चन है एक भी बाहर नहीं जाएगा, अगर बाहर गया तो फिर वो मेरी गलती हुई है, ठीक है, मेरी गलती। आप लोग रिस्क ले सकते हो, क्योंकि देखो मैं गारंटी देता हूँ कि एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। अब मुझे भी 5 to 6 ईयर का एक्सपीरियंस है, तो भैया पर भरोसा तो कर सकते हो ना। एंड सेकंड थिंग कि 11th में आपने देख ही लिया था कि क्या रहा हमारा, बैकग्राउंड भी आप चेक कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि यूट्यूब पर 2 से 3 ही चैनल पर स्टूडेंट्स भरोसा करते हैं, तो ठीक है ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आधुनिक काल की सबसे लोकप्रिय विधाएं क्या है, कहानी, निबंध, उपन्यास, नाटक, ठीक है, बताओ क्या है, कहानी या फिर उपन्यास या निबंध। इनके आपको ऑब्जेक्टिव के आंसर आपको तभी मिलेंगे जब इस वीडियो पर हमें 250 लाइक्स कंप्लीट होंगे, 250 लाइक्स, ओके। तो जल्दी से कंप्लीट करा देना, एंड आंसर आपको मिल जाएंगे, रियल पेपर है यार, ठीक है। यशोधरा बाबू के आदर्श थे, ये जो यशोधर बाबू के आदर्श कौन थे, जनार्दन, भूषण, किसंदा या गिरीश, जल्दी से बताओ। फिर उसके बाद सबसे अधिक खर्चीला जनसंचार माध्यम है कौन सा है, वो तो आप लोगों को पता ही होगा यार, टेलीविज़न, समाचार पत्र या फिर रेडियो पता ही होगा। रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार होते हैं 2, 3, 4, 8, बताओ रचना के आधार पर कौन कौन से वाक्य होते हैं, आपको तो पता ही होगा। प्रबंध काव्य के भेद हैं, ये पता है आपको, आई थिंक पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग सही जोड़नियों पर। तुम यहाँ आओ, तो इसको यहाँ, वहाँ, यहाँ, जहाँ, जहाँ, यहाँ, यहाँ मिला देंगे, ठीक है। रेडियो का बता देना है आपको, बाजार दर्शन, सिल्वर वेडिंग, शांत रस, पतंग, ईजी है, त्रैमासिक परीक्षा का यार पेपर है, ठीक है। अब ये पेपर मुझे कहाँ से मिला, कैसे मिला, क्या कुछ मिला, गाइज मैं अभी आपको बता देता हूँ। ये जो पेपर है ये आपका सेट है, काफ़ी स्कूल्स में आ चुका है, एंड वो टीचर्स बोल रहे हैं, मतलब काफ़ी टीचर्स भोपाल से रिलेट करते हैं, एंड वो बोल रहे हैं इनका 95% आपके त्रैमासिक परीक्षा में आएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन अगर आपके नहीं आए तो उन्होंने बोला आएंगे। एंड मैंने फिर काफ़ी कुछ टीचर से बात करी कि सर ऐसा ऐसा है,
कि बच्चों को मैं ये पेपर प्रोवाइड करा रहा हूँ तो फिर इससे उनका कुछ लॉस वगैरह तो नहीं होगा। तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं, MCQ वगैरह थोड़ा गड़बड़ हो सकते हैं। मतलब MCQ आपका ऐसा रहेगा कि 40% मतलब 40% आएंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ से ये जो रिक्त स्थान हो गए, ठीक है, यहाँ पर हम लोग रिक्त स्थान छोड़ के अब यहाँ पर चलते हैं। एक वाक्य में उत्तर लिखिए, ये पूरे रहने वाले हैं। जैसे अर्थ के आधार पर एक वाक्य में कितने प्रकार होते हैं। चंपू काव्य किसे कहते हैं। किसनदा का वास्तविक नाम क्या है। घटना स्थल के किसी रबर के सीधे प्रसारण को क्यों कहते हैं। गोदान के लेखक कौन है। एक गीत के रचनाकार के नाम लिखिए। कवि बच्चन किसके डर के उद्गार लिए फिरते हैं। ये वाले क्वेश्चन तो आपके 100% आने वाले हैं। एंड ऐसे वैसे टीचर्स से बात नहीं की जिनका 25 to 26 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। वो टीचर्स ऐसे हैं कि विदाउट बुक के साथ पढ़ाते रहते हैं स्टूडेंट्स को। अब आप लोग सोच सकते हो, ठीक है। एंड फिर ये क्वेश्चन आप लोगों ने ये भी नोटिस किया होगा कि छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभ काव्यों के नाम लिखिए। आपके 11th में भी पूछे जाते हैं। एंड कोई भी आपका जैसे प्रगतिवाद की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। ये क्वेश्चन तो आप करके ही जाओ, ठीक है। मतलब आप इम्पोर्टेंट हो या ना हो, लेकिन ये पेपर आपका जहाँ तक हो सकता है मुझे लगता है आएगा, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ वहाँ हो जाएंगे लेकिन पेपर आपका 99% यही आएगा, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ वहाँ हो जाएंगे, ठीक है। और ये बड़े क्वेश्चन तो सेम ही रहने वाले जहाँ तक, ठीक है। जहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहाँ पर दाना रहते हैं वहीं नदान भी होते हैं, कवि ने ऐसा क्यों कहा। एंड एक और बात बतानी, ये आपको पेपर पूरे यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलने वाला, पूरे यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलना। हालांकि इस वीडियो के बाद आपको मिलना प्रारंभ स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन उसके पहले तो कोई नहीं होगा। क्योंकि इस जो हमारी वीडियोज़ रहते हैं इसमें से 10, 15, 20% तो यूट्यूबर्स ही रहते हैं जो बोलते हैं टॉपर सॉल्यूशन की वीडियो आई, जहाँ तक उनका रियल कंटेंट रहता है। क्योंकि अभी यूट्यूब पर एक यूट्यूब चैनल है, एक दिन में धड़ाधड़ वीडियो अपलोड किए जा रहे हैं कुछ भी करके, ठीक है। पेपर आएगा इस रियल पेपर, बिल्कुल रियल पेपर, आप लोग जल्दी से देख लो रियल पेपर। एंड एटसेट्रा ख़त्म कर दिया पता नहीं क्या ही है यार, और आप लोग देखते भी होने, है ना, मतलब कुछ भी तो ऐसी चीज़ों को अवॉइड किया करो यार। उन्हें खुद, वो लोग खुद 11, 12 के स्टूडेंट्स रहते हो और आप लोग मतलब लगे रहते हो उनके साथ यार। अब क्या ही कहें, ठीक है। मैंने उनसे एक से बात की कि बता आपकी परसेंट कितनी थी। पहले मैंने सर बोला सर आपकी परसेंट कितनी थी, तो बोल रहे हैं इतना था परसेंटेज। तो मैंने बोला अच्छा ठीक है। और फिर मेरी तो जैसे बड़े बड़े यूट्यूबर से पहचान रहती है, तो फिर मैंने उनका चलो उनके स्कूल में ट्राई करवाए कि ये क्या कैसे हैं। भैया की 52% थी 11th क्लास में। 10th में कैसे पास हुए वो पता नहीं, लेकिन यूट्यूब स्टार्ट कर लिए। सब्सक्राइबर 1000, 1500 व्यू आ जाते हैं, 100, 150, लेकिन फिर भी 100, 150 बच्चों का नुकसान तो हो रहा है ना, तो वो चीज़ अपन को अवॉइड करनी है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, कवि बच्चन के हृदय में कौन सी अग्नि जल रही है। नेक्स्ट, एकांकी के संवाद का क्या महत्व है। नेक्स्ट, निबंध के प्रमुख वेद कौन कौन से हैं। एंड गाइज आपको एक और बात बतानी थी, कुछ यूट्यूबर हैं मतलब कोर्स वगैरह का कुछ रिलेटेड, काफ़ी स्टूडेंट बोल रहे हैं कि सर हमारा इतना पैसा लग गया, उस कोर्स में कुछ नहीं था। तो यार कुछ भी चीज़ खरीदने से पहले 1000 बार सोचा करो, ठीक है। एंड वो नोट्स कहीं पर फ्री भी प्रोवाइड हो सकते हैं, है ना। एंड इतना ज़्यादा अमाउंट देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो वो चीज़ जब टॉपर सॉल्यूशन प्रोवाइड करा रहे हैं फ्री, अगर मैं कहीं से पैसे ले रहा हूँ तो ये सोचो कि बहुत सोच समझ के पैसे ले रहा हूँ। कभी भी अगर ले रहा हूँ आपसे तो बहुत, मतलब आपका तो कभी लॉस नहीं होगा, जो होगा मेरे ही होगा। अगर वो चीज़ 300 की है तो मैं आपको 50 रुपीज़ में प्रोवाइड करा रहा हूँ, आप ये सोचो, ठीक है। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है, भक्तियन का वास्तविक नाम क्या था। नेक्स्ट ये क्वेश्चन, लेखक जयनंद के बाजार का जादू किसे कहते हैं। पंडित विश्वनाथ के अनुसार काव्य की परिभाषा लिखिए। रस के प्रमुख अंगों के नाम लिखिए। ये क्वेश्चन नहीं आए तो आप चैनल को अनसब्सक्राइब, वीडियो को अनलाइक, कमेंट में भी कुछ लिख सकते हो। मैं कुछ नहीं बोलूँगा, ठीक है ना, मैं कमेंट डिलीट करूँगा, मैं कुछ नहीं कहूँगा अगर ये क्वेश्चन नहीं आए, ठीक है। बस याद कर लेना यार, ठीक है।
दोहा छंद के प्रमुख लक्षण लिखिए। वाक्यों के वर्गीकरण मुख्यतः कितने दृष्टियों से होता है? वाक्य के आधार पर वाक्य के प्रमुख प्रकार लिखिए। मिश्रित वाक्य किसे कहते हैं? कर्तवाच्य वाक्य किसे कहते हैं? लिखिए। इंटरनेट क्या है? लिखिए। क्वेश्चन देखिए, आपको समझ आ रहा होगा कि ये कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। टेलीविज़न जनसंचार का कैसा माध्यम है? लिखिए। यशोधर पंत के किशन दो को करवटर है मेरा, ये क्यों कहा जाता है? ठीक है। यशोधर पंत के कार्यालय में, ये वाला, यशोधर पंत के कार्यालय में आया नया असिस्टेंट उनके साथ कैसा व्यवहार करता है? ठीक है। निम्नलिखित वाक्यों के निर्देश अनुसार परिवर्तित कर लिखिए। आपको ये परिवर्तित कर लिखना है, नकारात्मक में करना है। श्याम धनी व्यक्ति है, नकारात्मक कर दो, सिंपल है। भाग्यवादी होने से काम नहीं चलता, प्रश्नवाचक कर दो। हालांकि ये थर्ड वाला थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ट्राई करोगे तो आ जाएगा। विस्मयादि बोधक, जो आपका विस्मयादि चिन्ह होता है, एक्सक्लेमेटरी मार्क, ठीक है, वो आपको करना है। यह सुहावना प्रातः काल है, ठीक है, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट वाला तो और भी इजी है, बस आपको समझना है, ठीक है। उसके बाद ये अपना अथवा में आ जाता है। एक मिश्रित वाक्य को रूपांतरित करके लिखना पड़ता है। नेक्स्ट कर देते हैं, हरिवंश राय बच्चन अथवा आलोक धनवाजी की दो रचनाएं लिखते हुए काव्यगत विशेषताएं लिखिए। बड़ा क्वेश्चन है, तो नंबर भी मुश्किल से मिलेगा, एक पेज का पड़ जाएगा, 1-1.5 पेज का। महादेवी वर्मा अथवा जैनेन्द्र कुमार जी की दो रचनाएं लिखते हुए उनका साहित्य लेखन की विशेषताएं लिखिए। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। फिर ये लंबा चौड़ा इधर पे हो जाएगा। यहाँ पर आपका जो एक्सट्रैक्ट है, इंग्लिश में एक्सट्रैक्ट बोलते हैं, हिंदी में आई डोंट नो अभी क्या ही बोलते हैं, दिमाग में नहीं आ रहा। आपको क्या रहता है कि एक कोई भी टॉपिक रहता है, उसकी 5 to 6 लाइन या 7-8 लाइन दे दी जाती हैं, जैसे कि एग्जाम्पल 2 ये दी गई हैं। एंड उसमें क्या रहता है कि आपके कुछ क्वेश्चन, 3 से 4 क्वेश्चन दे दिए, यहाँ पर 3 क्वेश्चन दे दिए, यहाँ जैसे 3 नंबर का क्वेश्चन था, लोगों को पैदल चलना कहाँ मुश्किल हो गया है? सारा देश किसके भयाक्रांत है? तो आप अकेला ऐसा नहीं हो कि इसी पैसेज को पढ़ के, यानी कि जो आपका ये पैसेज दिया गया, एक्सट्रैक्ट दिया गया, इसे पढ़ के अकेले इन क्वेश्चनों को सॉल्व नहीं कर सकते, आपको इस चैप्टर को पढ़ना पड़ेगा, है ना। तो चैप्टर पर भी खास ध्यान देना है। ओके, नेक्स्ट आ जाता है हमारा फ्री अथवा वाला क्वेश्चन, सेम है, पोएम एक्सट्रैक्ट है। ओके, निम्नलिखित स्वप्रंग व्याख्या लिखिए। इसकी व्याख्या लिखनी है, प्रसंग लिखना है, व्याख्या लिखनी है। इजी क्वेश्चन है, 8th क्लास से करते आ रहे हो, एंड मैं तो बोलूँगा 6th क्लास से करते आ रहे हो, तो ये भी इजी है। एंड फिर ये सेम पोएम एक्सट्रैक्ट है, यानी कि पोएम का वही लिखना है, प्रसंग व्याख्या, ठीक है। तो ये भी आप लोग 6th क्लास से करते आ रहे हो, लेकिन इनका थोड़ा लंबा चौड़ा लिखना पड़ता है। अपनी लैंग्वेज कम ही यूज़ करना, ग्रामेटिकल लैंग्वेज ज़्यादा यूज़ करना, जो बुक लैंग्वेज होती है, बुकी लैंग्वेज बोलते हैं जिसे हम, वो ज़्यादा यूज़ करना है। ओके, एंड नेक्स्ट थिंग की फेवरेट होता है जो सभी का, ये अपने बड़े भाई का विवाह समारोह सम्मेलन होने के लिए मित्र को पत्र लिखिए। बहुत ईजी। मैं ये देख रहा हूँ ये 5th क्लास से आता जा रहा है, 2nd क्लास है ना, 2nd से लग रहा है मुझे, 2nd क्लास से यही आ रहा है। पहले रहता था 2 लाइन का, फिर रहने लगा 4 लाइन का, थोड़ा और एक्सप्लेन कर दिया कि अपन लोग दोस्त कॉल कब से मिले नहीं हैं, फिर एटसेट्रा कि अब गर्मियों में आई थिंक तुम्हारी छुट्टी होगी, तो गर्मियों में हमारे भैया की शादी है, तो वो चीज़ है ना, लिख सकते हो। थोड़ा लंबा चौड़ा खींच देना है और 2 पैराग्राफ कर देना है। नेक्स्ट थिंग, नगर पालिका अध्यक्ष को जल के अनियमित पूर्ति के संबंध में शिकायती पत्र लिखिए, जो कि हर साल आता है। ओके, नेक्स्ट आता है लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसी एक पर लगभग 120 शब्दों का सार करते निबंध लिखिए। 120 शब्द लिखना है। 120 शब्द आप लोग समझते हो ना, 1.5 पेज। ऐसा नहीं कि लिखे जा रहे हो, ऐसे है तो लिखे ही जा रहे हो, मतलब समथिंग आप 3-3 पेज भर देते हो, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पर जहाँ तक अपना यातायात की समस्या, जैसे नहीं बनेगा, चलो राष्ट्रीय शिक्षा नीति नहीं बनेगा, ओके। उत्तम विद्यार्थी उत्तम राष्ट्र, ये तो बन जाएगा, है ना। ये वाला थर्ड एंड फोर्थ, जल और जंगल का संरक्षण, ये भी इजी है। तो आई थिंक ये वाला जो आपका पेपर है 95% आपके यही क्वेश्चन आएंगे। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये रियल पेपर है, लेकिन हाँ 95 क्वेश्चन इसी से आएंगे। ऑब्जेक्टिव छोड़ पूरे क्वेश्चन इसी से आने वाले हैं, ठीक है। तो बस रियल पेपर आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा, एंड समझो कि यही है रियल पेपर। एंड इससे अगर क्वेश्चन नहीं आए तो बात अलग है ना। अब ऐसा नहीं है कि गाइज मैं बैठा रहता हूँ कि बोर्ड के देखने के लिए कि यही क्वेश्चन पेपर आपका
7 तारीख से आना स्टार्ट है। कोई भी आ सकता है, जो मैं पेपर दे रहा हूँ उनमें से कोई भी आ सकता है। तो बस हर वीडियोज़ को देखा करो और वीडियोज़ को शेयर कर, चैनल सब्सक्राइब जो कुछ भी होता है वो कर दिया करो। ओके गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एंड जिसने भी वीडियो लास्ट तक देखी है #टॉपर सॉल्यूशन जरूर लिख देना। ओके।